आदि भगवत गीता का परिचय। भगवत गीता हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे महान ग्रंथ है। यह महान ग्रंथ महाकाव्य महाभारत का एक अंश है। इसमें वे सब उपदेश शामिल किए गए हैं जो युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिए थे। इसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। भगवत का अर्थ है भगवान और गीता का अर्थ है एक गीत। अतः भगवत गीता ईश्वर का संगीत है, यानी भगवान कृष्ण का संगीत। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर में विचित्रवीर्य नामक राजा था। उसके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़ा व नेत्रहीन था, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कौरव कहलाते थे। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम था दुर्योधन था। पांडु की मृत्यु के बाद राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा पांडु को दिया गया, उसमें सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, वही राजगद्दी पर बैठा। दूसरा हिस्सा कौरवों को दिया गया और दुर्योधन सिंहासन पर बैठा, पर वह अपनी हिस्सा से संतुष्ट नहीं था। वे बड़े दुष्ट और लालची था। वह पूरा राज्य हड़पना चाहता था। दुर्योधन पांडवों से बहुत जलता था। उसने उन्हें कई तरीकों से सताया और मारने की अनेक योजनाएं बनाई। जब वह उन्हें नहीं मार सका तो उसने उन्हें जुए के खेल में हरा कर राज्य हड़पने की कोशिश बना ली। उसने छल से पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेजवा दिया। जब पांडव वनवास से लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, पर दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने की बजाय उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिए। भगवान कृष्ण रिश्ते में पांडवों के बड़े भाई लगते थे। वे हमेशा एक गुरु और मित्र की तरह उनका मार्गदर्शन करते थे। परिवार के अन्य सदस्य व भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को रोकना चाहा। उन्होंने दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच शांति वार्ता भी करानी चाहिए, पर दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा। वह युद्ध करना चाहता था और इस तरह युद्ध को टालना कठिन हो गया। पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके सभी प्रियजन, संबंधी व गुरुजन कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, किंतु इसके साथ ही वे लड़े बिना अपने हार भी नहीं मानना चाहते थे। इस प्रकार महाभारत का महान युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के पहले ही दिन अर्जुन बहुत भावुक हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि उनके मन में अनेक संदेह है। वह उलझन में है कि वह अपने ही परिजनों पर शस्त्र कैसे उठा सकता है। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संदेह मिटाने के लिए उसे एक उपदेश दिया जो कि श्लोकों के रूप में था। उन्होंने अर्जुन के मन में उठ रहे सभी प्रश्नों और दुविधाओं का अंत कर दिया। इन उपदेशों में जीवन के अलग अलग पहलुओं पर शिक्षाएं दी गई, जैसे एक मनुष्य और सच्चा योद्धा के कर्तव्य और धर्म कर्म आदि। इसके बाद उन्हें भगवत गीता के रूप में संचालित किया गया। यहाँ तक कि आज भी भगवत गीता के उपदेश लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जो लोग इसे पढ़ते हैं और इसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं, वे एक शांति और सफल जीवन व्यतीत करते हैं। राधे राधे। जय जय श्री राधे।